Welcome to everyone on my channel. Today we will discuss about the progressive wave and their equation. Let's start. What is progressive wave? First of all, wave means disturbance. And progressive wave, that type of wave in which particle oscillate continuously, यानी कि वैसा वेव जिसमें पार्टिकल कंटिन्यूसली ऑसिलेट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, या इसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पोल है, ये दूसरा पोल, इस पे बंधी है रस्सी, और इसको हम ऊपर से खींचते हैं तो इसमें डिस्टरबेंस पैदा होगा, और ये डिस्टरबेंस यहाँ से शुरू होके पूरे एंड तक जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें पार्टिकल मूव नहीं करता, ओनली पार्टिकल ऑसिलेट करता है आगे पीछे या ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से दो प्रकार का वेव होता है। एक ट्रांसवर्स, जिसमें पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ऊपर नीचे यानी कि परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करे तो वो ट्रांसवर्स होता है, और इन द डायरेक्शन तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसलिए वेव के दो टाइप होते हैं, लेकिन हम लोगों को प्रोग्रेसिव वेव के बारे में जानना है। वैसा डिस्टर्बेंस जो कंटिन्यूसली होता रहे वो प्रोग्रेसिव वेव कहलाता है। इसकी इक्वेशन को जानते हैं। प्रोग्रेसिव वेव, सबसे पहले हम वेव रिप्रेजेंटेशन को जानते हैं। एक्स डायरेक्शन है, वाई है, तो वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये ओरिजिन है, और इसमें विभिन्न जितने भी पैरामीटर है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज नहीं करेंगे उसके बारे में। और मेनली हम लोगों को इक्वेशन निकालना है प्रोग्रेसिव वेव का, तो इस ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं, या फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इस ग्राफ को चेंज करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन से शुरू किया, हम सिर्फ अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड वाले को ही दिखा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आप जो पुराना आपको दिखा है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ पर के पार्टिकल को P डिनोट करते हैं, H, Y, ये तो बीच में ले लेते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे ले लीजिए, S, C, S। हमने माना कि यहाँ पे 6 पार्टिकल है, 1 2 3 4 5
6, जिसका नाम PHYSIS है। अब हम इसके प्रोग्रेसिव वेव को निकालेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल यहाँ पे मानते हैं कि टाइम t=0 है। यहाँ से हम टाइम देखना शुरू करेंगे और हम किसी भी एक पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते थे, किसी भी एक पॉइंट पे, लेकिन कन्वीनियंस आसानी के लिए हम इस पॉइंट पे निकालेंगे और इसकी डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं। और वेव का जो स्पीड है, इस वेव स्पीड को स्मॉल v ले लेते हैं, यानी कि v इज द स्पीड ऑफ वेव है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। v स्पीड और x डिस्प्लेसमेंट है और टाइम t=0 पे पार्टिकल p है। अब आप ये क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि पार्टिकल तो मूव नहीं करता वेव मोशन में, फिर अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? एक्चुअली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो बॉडी अपने स्थान पर ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में से डिस्टर्ब होकर आगे पीछे करती है। उसका इफेक्ट हमको यहाँ पे दिखेगा और उस इफेक्ट को देखने के लिए हम मास का यूज करेंगे। तो उसको एज्यूम किए हैं और जो ये मोशन होगा, ये मोशन कंटिन्यूअसली सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। दिस मोशन इज SHM। ये कैसा होगा? SHM होगा। इसका स्टेटमेंट हम नहीं लिखा रहे, सिर्फ मोटे तौर पे इसके प्रूफ को हम देखेंगे। ये जो सिंपल हार्मोनिक वेव है यहाँ से मूव करना शुरू किया और एट टाइम t यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे पहुँचने पे t बराबर टाइम t लगता है, t=0 पे हम शुरू किए थे और t समय में यह जो वेव है यहाँ से इस रास्ते होते हुए s पे पहुँचता है। तब इसका प्रोग्रेसिव वेव क्या होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जब वेव मोशन स्टार्ट होगी तो हम मेज़र ओरिजिन से करना स्टार्ट करेंगे। तो t=0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ p को हम डिनोट कर सकते हैं y बराबर a sin ओमेगा t। इसको a sin ओमेगा t से दिखा सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं a एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। यहाँ पे लिखते चलते हैं a इज एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसकी वैल्यू 2 पाई फ्रीक्वेंसी या 2 पाई अपॉन टी भी होती है। इस सब पे हम डिस्कस करेंगे, पहले ये समझते हैं। अब एट टाइम टी ये पार्टिकल से जो वेव गुजरना शुरू हुआ यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ पे पॉइंट एस पे पहुँचने में कितना समय लगेगा? द टाइम टेकन बाय वेव टू रीच एट पॉइंट, या पॉइंट नहीं, इसको पार्टिकल कर लीजिए, रीच एट पार्टिकल एस, कितना समय लगेगा? तो हम जानते हैं क्या, तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब हम एज्यूम कर चुके हैं कि वेव की स्पीड v है, यहाँ पे पुट करेंगे
और डिस्टेंस कितना, ये जो x डिस्टेंस पे ये पार्टिकल है, तो x बराबर स्पीड v है, और पहुंचने में इसको टाइम t एज्यूम किए थे यहाँ पे t, देयरफॉर t बराबर क्या हो जाएगा x/v, यानी कि यहाँ से P से वेव को S तक जाने में, पार्टिकल S तक जाने में x/v समय लगेगा, यानी कि जो हम t एज्यूम किए थे ये t x/v के बराबर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर सॉल्व करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह जो पार्टिकल P है उसके डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर होता अगर ये t समय नहीं लेता और x/v दूरी, यानी कि x/v टाइम ये कवर नहीं करता तो ये P पर ही होता। इसलिए हम लिख सकते हैं displacement of particle S will be same as that of P, यानी कि पार्टिकल P का जो डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट S का भी होता, कब, अगर वह x/v दूरी नहीं चल, मतलब x/v समय नहीं लिया जाता। एट टाइम x/v सेकेंड्स, और ये यहाँ से जो वेव ट्रैवल किया है वो P पर ही रहता अगर x/v सेकेंड ये वेव न चला होता। समझने की बात कीजिए, ध्यान से समझिए, ये वेव P से S तक नहीं पहुंचा होता अगर वो x/v सेकेंड नहीं चला होता। उसका कहने का ये मतलब है, यानी कि x/v सेकेंड पहले तो ये वेव P पर ही था। दैट्स इट। तो अब जो न्यू टाइम है t डैश, ये क्या हो जाएगा t माइनस x/v। अब इस टाइम के लिए हम लोग को न्यू डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y बराबर a साइन ओमेगा t डैश, क्योंकि इस समय के लिए निकालना है। a साइन ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं 2π/t, यहाँ से पुट करेंगे 2π/t, और ये t डैश की वैल्यू क्या है t माइनस x/v। सॉल्व करते हैं, a साइन 2π को रहने देते हैं t/t माइनस x/v और ये t। यहाँ से सॉल्व करेंगे, a साइन ये 2π को भी अंदर ले चलिए, 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस 2πx/bt। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल S है वो उतना डिस्प्लेस नहीं हुआ। फिर समझिए, पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस तो वेव ही होती है, लेकिन वो वेव इस तक नहीं पहुंचा होता अगर x/v समय पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखते हैं।
तो न्यू समय हो गया टी डैश बार टी माइनस 100.v, और इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकाले जैसे ओमेगा टी, टी की वैल्यू पुट किया और शॉप करते हैं। तो एक चीज़ एज्यूम करेंगे, एज्यूम 1/t को हम क्या करेंगे, b/λ, 1/t को b/λ और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले ये भी अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन 2π/t को जानते हो ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा t माइनस 2 पाई इंटू एक्स, 2π इंटू एक्स अपॉन v, और 1/t के जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू v। एजम्पशन दिए हैं कि 1/t इस जो होगा वो v अपॉन लैम्डा होगा। बताएंगे क्या एजम्पशन दिए, v से v कैंसिल आउट, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस, अब क्या बचे यहाँ पे 2πx अपॉन लैम्डा, और सिंप्लीफाई करेंगे a साइन ओमेगा t माइनस, ये जो पूरी वैल्यू है इसको k और x, वेयर k बराबर 2π अपॉन लैम्डा, k की जगह पे हम 2π अपॉन लैम्डा ले लिए हैं, k कांस्टेंट है, इसको दो नामों से जाना जाता है, एक या इसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तो फाइनल जो हमारा इक्वेशन है वो निकलता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t minus kx, which you have already used from previous classes, but this is the class where you have to know how it get proved। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये थी इसकी समझने वाली। थैंक यू।